6 रस बताए गए हैं। पहला रस है मधुर यानी मीठा, जैसे मिश्री या गुड़। दूसरा है अम्ल यानी खट्टा, जैसे आम, इमली, नींबू। तीसरा है लवण यानी नमक, कोई भी नमकीन भोजन। चौथा है कटु। हमें ध्यान रखना है, अधिकतर कटु का अर्थ जनरली लोग कड़वा समझते हैं, पर कटु का अर्थ है तीखा, जैसे मिर्ची। फिर आता है तिक्त रस, तिक्त यानी कड़वा, जैसे नीम और करेला। और छठवां रस है कषाय, मतलब कसैला रस, जैसे हम जो आंवला खाते हैं उसका पहला टेस्ट आता है, वो आता है कसैला। तो ये 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं। इन 6 रसों को आयुर्वेद में षड रस का नाम दिया गया है, यानी 6 रस। आयुर्वेद कहता है कि हमें अपने भोजन में 6 रस को सम्मिलित करते हुए भोजन करना चाहिए। मतलब जब हम 6 रस का भोजन करेंगे तो हमारा डाइट बैलेंस्ड होगा। पर आयुर्वेद में इन 6 रसों को लेने का नियम भी बताया गया है। नियम मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल तो नहीं है, पर आयुर्वेद में ये बताया गया है कि कौन से प्रकृति वालों को कौन सा रस खाना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ प्रकृति ही नहीं, अगर किसी पर्टिकुलर दोष की वजह से हम किसी तकलीफ या समस्या में हैं, तो हम अपना भोजन का रस निर्धारित करके उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेद क्या कहता है कि कौन सा रस लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो देखते हैं वात प्रकृति। जिन्हें वात की वजह से कोई समस्या है या जिनकी वात प्रकृति है, उन्हें मधुर, अम्ल और लवण यानी मीठा, खट्टा और नमकीन रस का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और ये ध्यान देना है कि उन्हें कटु, तिक्त और कषाय यानी तीखी चीज, कड़वी और कसैली चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये वात से जुड़ी समस्याएं, जैसे जोड़ों में दर्द होना, बार बार एसिडिटी होना, है ना, या वात में कही गई जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप उन रोगों से ग्रसित हैं तो आपके आहार में जो मैंने 3 रस बताए हैं वात के लिए, आपको वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और जो 3 रस मैंने बताए जो इस्तेमाल कम करना है, तो उन्हें कोशिश करना है कि हमें वो रस अवॉइड करने हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रस खाना ही छोड़ दें, नहीं, हमें तो अपने आहार में 6 रस लेने हैं। पर जो 3 रस जिससे हमारी वात बढ़ती है, कटु, तिक्त और कषाय, उन रस को थोड़ा कम करना है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी प्रकृति पित्त है और अगर आप पित्त से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो आपको मीठा, कड़वा और कसैला, इन 3 रसों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। और वहीं नमकीन, खट्टा और तीखा, इन 3 रसों को अवॉइड करनी चाहिए। अब बात आती है कफ प्रकृति की या कफ से जुड़ी समस्याओं से ग्रसित लोगों के लिए। आयुर्वेद कहता है कि हमें जस्ट वात का अपोजिट रस लेना चाहिए। जैसे वात में कहा गया है कि मधुर, अम्ल और लवण रस ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पर अगर आप कफ प्रकृति और कफ के समस्याओं से ग्रसित हैं तो आपको ये रस कम करना है। मतलब आपको मीठा, खट्टा और नमकीन कम करना है। उसके बदले में आपको कड़वा, तीखा और कसैला, इन 3 रसों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा भोजन कौन से रस का है। तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि अधिकतर रस तो हम समझ ही जाते हैं। अगर हम मीठा खा रहे हैं तो ये मीठा है, नमकीन है तो नमकीन। पर कुछ भोजन, जैसे दूध को मधुर रस कहा गया है, वहीं घी को भी मधुर रस कहा गया है आयुर्वेद में। तो इस तरीके से रसों के अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले वीडियो में अलग अलग रसों का लिस्ट मैं आपको दे दूं, तो आप उस हिसाब से अपने भोजन का रस निर्धारित कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको कुछ फायदा जरूर हो, और अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे हमने जो ये पहल की है आयुर्वेद को सब तक पहुँचाने की, ये पहल सक्सेसफुल हो पाएगी। तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः।